नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज गुरुजी महाराज की कृपा से एक बार फिर हम सब डिवाइन ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी से एक सत्संग सुनेंगे। आज का सत्संग लाइट ऑफ डिविनिटी के सूत्रधार जिन्होंने लाइट ऑफ डिविनिटी को कंपाइल किया था, जितेंद्र पंत अंकल, जिन्हें गुरुजी महाराज प्यार से जीतू अंकल भी कहा करते थे, उनका सत्संग आज जीतू अंकल खुद पढ़ेंगे। सेशन को मॉडरेट भावेश पांडे अंकल जी करेंगे। मैं गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का स्वागत करता हूं और ज़्यादा समय ना लेते हुए भावेश अंकल जी से रिक्वेस्ट करूंगा सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू भावेश अंकल। जय गुरु जी। जय गुरुजी महाराज। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की संगत को कोटि कोटि प्रणाम। और जैसा सबको विदित है कि जो ये ग्रंथ है लाइट ऑफ डिविनिटी, ये स्वयं गुरुजी की के निर्देश पे कंपाइल हुआ था। सब लोगों ने जिन जिन को गुरुजी ने आदेश दिया अपने अपने सत्संग लिख करके दिए, या कुछ केसेस में सीडी बना के दी, कुछ केसेस में जीतू को उन्होंने, गुरुजी ने कहा, जीतू गए और संगत से मिल करके उनसे सुन के और फिर उसे लिखा। और बाद में इस ग्रंथ रूप में, लाइट ऑफ डिविनिटी रूप में, गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी की गाइडेंस, जिसे कहते हैं रामबाण, हमारे को प्राप्त हुआ कि हम जब किसी संशय में हो, किसी दुविधा में हो, या शांति की हमारे को या आत्म स्थिरता की आवश्यकता हो, तो गुरु जी के इस ग्रंथ लाइट ऑफ डिविनिटी को उठाएं, पढ़ें और तुरंत समाधान, शांति, स्थिरता, जो चीज हम ढूंढ रहे हैं वो किसी रूप में, किसी वाक्यांश के रूप में, किसी पैराग्राफ में, किसी संगत के सत्संग में ऐसा लगता है कि प्रतिबिंबित होती है। तो इसमें जो जीतू का स्वयं अपना सत्संग है, गुरुजी सेव्स माय फादर, वो जीतू पढ़ेंगे। तो मैं जीतू आप शुरू करिए, फिर अपन बीच में थोड़ी बात करते रहेंगे, क्योंकि ये जो लिखित पार्ट है, जो लिखित सत्संग है, वो तो 1.5 पेज का है, परंतु गुरुजी का सत्संग कभी भी शब्दों का या विचारों का या अभिव्यक्ति के लिए कम नहीं पड़ता है। तो इसे सत्संग रूप में ही लेकर के आगे चलेंगे। आप पढ़ करके और शुरू करें इसे प्लीज। जी, जय गुरु जी। गुरु जी को प्रणाम, संगत को बहुत प्रणाम। थैंक यू वासन अंकल, थैंक यू भावेश। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। लेट नाइट कॉल फ्रॉम माई सिस्टर 2 days before the holy festival in the month of March 2006 summoned me to my father's bedside. He had been admitted to the intensive care unit of a hospital in Haldwani, a town in the Kumaon foothills, after suffering an attack of hypertension or high blood pressure. As soon as my sister had finished giving the bad news, my wife and I realized right away that Guruji had been forewarning us in his own way. Just before Shivratri, in February of 2006, he had inquired about my father, who had come down from his residence in Bhimtal to be with us in Gurgaon this winter. Guruji had wanted to know if my father had left for home before Shivratri, as indeed he had. Guruji had then sent word through another devotee and my maternal uncle, Colonel S.K. Joshi, that my father and mother should come and stay with us. The Guru's words, always prophetic, were not heeded. So, my father could not escape the high blood pressure attack. He had it while he was traveling to Bhimtal from Haldwani, where he had attended a function of the Life Insurance Corporation of India, from which he had retired. It was quite severe and would have been fatal had it not been for Guruji's grace. As the blood pressure had risen, father's nose had started bleeding, relieving the pressure from the arteries. But for this, anything could have taken place, quite possibly a stroke that could have ended in fatality or left him paralyzed.
I found a repentant dad at the ICU. He wished he had acted on Guruji's message. But Guruji's grace saw to it that dad was back home after just staying a night in the ICU. Dad recuperated in Haldwani for a week or so, and then we all returned to Gurgaon. While he was recuperating, Dad had told me that he hoped Guruji would allow him to spend some time at Bade Mandir. I was still worried about Dad's blood pressure. It was refusing to abate and hovered around the 195 oblique 95 mm Hg mark, even though he was taking 50 milligrams of drugs daily. But we needn't have worried. We were, after all, in Guruji's safe harbor, in his Sharan. Like a kind, protective father, Guruji set about dispelling our troubles. First, he granted Dad's unsaid wish to go to the mandir. Then, my father was asked to bring a copper tumbler, which Guruji blessed, and he was told to drink water from it. Dad did as he was told. He went to the mandir, he drank his blessings every day, and he also had his fill of the langar. This was contrary to doctor's advice. Dad was supposed to stick to a bland, low-salt diet. Guruji's langar, as everyone who has had the good fortune to sup it knows, is the most spicy, chili-packed food on earth. My father was also recommended to take bed rest, but he became totally involved in the pre-Baisakhi preparations going on at the mandir. Within 3 weeks of his arrival in Gurgaon, we were witness to a miracle. Days after Dad had started drinking water from his magic tumbler of blessings, there was a dramatic improvement in his health. His blood pressure came down from a peak of 195 oblique 100 mm of mercury to a decent 150-90 mm of mercury, and then ceased to 140, then eased to 140-85 mm of mercury. It has continued to fall ever since. It has now reached the 130-80 mm level, a reading a young man can be proud of. Not only have Guruji's blessings brought Dad's blood pressure down, they have poured water on the doctor's dear prescriptions, presenting science once again with the challenge and mystery of faith. For my father, Guruji's blessings have proved to be a lifesaver. As for me and my wife, blessed with his many kindnesses and his love, it is difficult to express in words all that the heart feels. We can only wish to be at his lotus feet if he so desires. Forever, our pranams to Guruji. Jai Guruji. So that's the satsang in short. Hi, hello. Over to you, Bhavesh uncle. Are you able to hear me now? We are able. Yeah, so I was saying is that it's a short satsang, so to say. So what I'll do first is that I'll do a presi in Hindi, I'll summarize it in Hindi, and then probably we'll, talk about the message that we get from this satsang and from the many other satsangs that are in this book, and how, and the other experiences Jitu had with Guruji, we'll all benefit from them. सो जीतू ने ये सत्संग में बताया कि कैसे उनके पिताजी जो मेरे मौसाजी थे, आर के पंजी, उनको 2006 में हाई ब्लड प्रेशर का एक अटैक आया। वो भीमताल नाम का जो एक शहर है नैनीताल के पास में, वहां से हल्द्वानी जा रहे थे कोई फंक्शन अटेंड करने LIC से, जहां से वो रिटायर हुए थे। और रास्ते में उन्हें ये हाई ब्लड प्रेशर का अटैक आया, जो फेटल भी हो सकता था और जिसमें जान भी जा सकती थी, या पैरालिसिस हो सकता था। लेकिन फॉर्चुनेटली नाक से उनके ब्लीडिंग हुई, जिसकी वजह से प्रेशर रिलीव हो गया और एक दिन ICU में रहने के बाद में उन्हें छुट्टी मिल गई। परंतु जो एक चीज यहाँ तक आने से पहले लिखी है कि गुरुजी इस बारे में काफी इंडिकेशंस, संकेत जो है वो दे रहे थे। उन्होंने जीतू और उनकी वाइफ से पूछा कि क्या मौसाजी लोग वापस भीमताल चले गए हैं। जब ये हुआ कि हाँ वो भीमताल चले गए हैं, तो हमारे मामा जोशी, अंकल कर्नल जोशी, उनको कहा गया कि उनको कहो यहाँ आने के लिए। परंतु जैसा होता है कि हम गुरुमुख नहीं होते, मनमुख होते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि ये सत्संग में एक चीज जो निकल के आ रही है कि हम गुरुमुख नहीं होते, मनमुख होते हैं। हम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से गुरु के निर्देश को भी इंटरप्रेट अपनी कन्वीनियंस से करते हैं। और ऐसा मुझे अपने स्वयं के संदर्भ में भी कई दफे याद आ रहा है कि गुरुजी के दरबार में जब बैठे होते थे तो
कभी तो इंतजार करते थे कि वो छुट्टी देंगे, कभी आके जाकर के खुद ही छुट्टी मांग लेते थे अपनी कन्वीनियंस या अपने हिसाब से आने जाने के लिए। बल्कि उनके दरबार में हाजिरी लगाना भी उस समय तो अपनी कन्वीनियंस से होता था। तो कमिंग बैक टू द सत्संग, तो गुरुजी संकेत दे रहे थे, परंतु उन संकेतों पे अमल नहीं किया गया। और उसके बाद में जब ये ब्लड प्रेशर का अटैक आया, तो गुरु कृपा से वो एक ही दिन में आईसीयू से बाहर आ गए और एक हफ्ते के अंदर अंदर गुरु चरणों में भी आ गए। गुरु जी के चरणों में आकर के उन्होंने लंगर खाया। लंगर कितना तीखा और नमक वाला होता था गुरु जी के मंदिर में, सबको पता है। डायबिटीज वाले को मिठाई मिल जाती थी और ब्लड प्रेशर वाले को समोसे कचौरी ये सब मिल जाता था। तो वो डाइट जो मेडिकल टर्म्स में बिल्कुल मना थी, वो डाइट उन्होंने विद इन अ वीक लंगर रूप में लिया। तो जो दूसरी चीज जो मेरे लिए इस सत्संग से निकल के आती है कि लंगर रूप में जो उसका सार है, जो भोजन का सार है, वो भोजन नहीं रह जाता, वो भगवत प्रसाद है। और भगवत प्रसाद है तो भगवत प्रसाद की तो महिमा निराली है। भगवत प्रसाद का तो एक ही परिणाम हो सकता है और वो है कल्याण। तो वही विद इन अ मैटर ऑफ वीक्स जो है, जैसा जीतू बता रहे थे कि काफी हाई ब्लड प्रेशर से वो 2-3 हफ्ते के अंदर अंदर में एकदम नीचे आ गया। और जो दूसरी चीज जो हम अक्सर गुरुजी के सत्संग में सुनते हैं कि गुरुजी ने एक गड़वी ब्लेस करी और उससे उन्हें जल प्रसाद लेने को कहा, तो ये दोनों चीजों से जो है उनका ब्लड प्रेशर नीचे आ गया। यहाँ पे जीतू मैं एक चीज कहना चाहूंगा, एंड आई वुड लाइक यू ऑल्सो टू रिफ्लेक्ट, कि गड़वी पर से इज नॉट पार्ट ऑफ एनी मेडिकेशन या इट इज नॉट पार्ट ऑफ अ ब्लेसिंग्स, इट इज जस्ट अ मीडियम। गुरु तो अपनी निगाह से, अपनी आंख के एक इशारे से वो कर सकता है, लेकिन कभी कभी हमारी आस्था के लिए वो कोई उपाय रूप में गुरुजी हमें बता देते थे, ऐसा कर दो, ये कर लो, ये मत खाओ, ये खाओ। ये कोई ब्रह्म वाक्य नहीं है, ये मेरा टेक है आज। केवल श्रद्धा की जरूरत है। इफ यूड लाइक हाँ, टू ऐड और टॉक अ लिटिल अबाउट दिस। नहीं नहीं नहीं, आई थिंक यू आर वेरी राइट। मेरी आवाज पहुंच रही है ना? ऑडियो हाँ जी, प्रॉब्लम तो? लाउड एंड क्लियर। या ओके। तो नहीं, मुझे ये जो श्रद्धा वाली बात है, ये तो मतलब पूर्णतः सत्य है। हर चीज में मतलब हम आरती भी करें और हमारा दिमाग कहीं और भाग रहा है तो कोई पॉइंट नहीं। और जब आप ये बोल रहे थे कि, तो मुझे एक संस्मरण याद आ रहा था। ये गढ़वी के उसमें एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी में एक कहानी आती है कि ये जो लेखक हैं स्वामी परमहंस योगानंदा, जब वो छोटे थे अपने गुरु के पास जब जा रहे थे, तो उनके एक फ्रेंड जिसका नाम राम था उसकी डेथ हो गई। और वो उन पर उनके गुरु ने उनको विश्वास दिया था कि वो राम जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और वो गए बड़े उत्तेजित अपने गुरु के पास, और गुरु बिल्कुल मौन में बैठे हुए थे। थोड़ा साहस करके उन्होंने उनसे पूछा कि भाई ये क्या हुआ, वो तो मर गया है। तो वो कहते हैं मुझे एग्जैक्टली उन्होंने उनसे ये कहा था कि डॉक्टर्स आर अटेंडिंग ऑन राम, ही विल बी वेल। तो उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा था कि डॉक्टर्स विल क्योर हिम, ऐसे डॉक्टर्स आर अटेंडिंग ऑन राम, ही विल बी वेल। अब तुम ऐसा करो, एक कुछ, अब अगर मुझे ठीक से याद है तो एक कैस्टर ऑयल कुछ करके वो दे के उन्हें दे देते हैं, ताकि वो जाएं और अपने मृत दोस्त के मुंह के अंदर डालें। तो वो जाते हैं, बॉडी में रिगर मोर्टिस हो गया है, वो उसके मुंह को खोलते हैं, उसके अंदर वो 3 ड्रॉप उस ऑयल की डालते हैं, अगर मुझे ठीक से याद है। और थोड़ी देर में वो खड़ा उठता है और बताता है कि मैंने देखा कि मैंने गुरु को देखा अपने ध्यान में, तो नहीं, जिस अवस्था में भी थे उस गुरु का बिल्कुल नूर दिखा, और वो थोड़ी देर में ठीक होके चले आ गया। तो जब ये कहानी सुनाई जा रही है, तो जिन लोगों को, जो चेले हैं, जिन जो सुन रहे हैं ये कहानी, उसके वक्त वो पूछते हैं, तो एक बच्चा भी उनमें पूछता है, तो फिर वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैस्टर ऑयल की जरूरत नहीं थी, गुरु की कृपा। उन्होंने एक, जैसे आप कह रहे थे, कोई एक ऑब्जेक्टिव हमें वो चाहिए, ऑब्जेक्टिव एक बैसाखी चाहिए जिससे हमारा फेथ जो है सुदृढ़ हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने कैस्टर ऑयल फॉर एग्जाम्पल यूज करा। तो ऐसे ही बहुत सारे गुरुजी जैसे मिठाई दे रहे हैं, डायबिटीज ठीक हो रही है। जैसे मतलब बहुत अच्छा किसी लोगों ने कहा है कि पदार्थ नहीं है, प्रसाद है। तो
और आपकी अगर भावना उससे जुड़ी हो तो मुझे लगता है बहुत अच्छा है। अनफॉर्चुनेटली जैसे आप एक और कह रहे थे कि मनमुख और गुरुमुख में जो अंतर हो जाता है, और हम लोग अपनी मन की ही सुनते हैं क्योंकि हमारा मन हमेशा बाहर जाता रहता है। तो इस संस्मरण में भी ऐसा है, क्योंकि मुझे याद है कि जब मेरे फादर की वो यहाँ आए हुए थे, तो गुरुजी ने मेरे ख्याल से 2-3 बार मामा के थ्रू, कर्नल जोशी के थ्रू उनको जवाब भिजवाए थे, मतलब इंकित किया था कि तू क्यों जा रहे हो या अभी जा क्यों जा रहे हो। पर उन्होंने मुझसे मुझे ऐसे उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, मेरी मन में गुरुजी से बात होगी, मुझे जाना बहुत जरूरी है। और कितनी बार मैंने देखा है कि जो गुरुजी जो चीज बहुत कैजुअली कह दें या सीरियसली कहें, वो दैट इज नॉट द पॉइंट। जो हम लोग हैं हमारे लिए, तो उनके लिए जो उन्होंने वाक्य कह दिया वो आंख बंद करके फॉलो करने वाली बात है। एंड इन द टाइम ही इंडिकेट्स, बिकॉज मेरा ये दिट इज माई ओपिनियन कि जब गुरुजी आई आई हैव अ फीलिंग दैट गुरुजी इन हिज रोल maybe cannot or does not wish to tell us the future, but he knows what our future is like. So if he's telling us something should be done at point A in time B, it should be done in point A at time B. There is मतलब मेरा तो जो मेरे साथ हुआ है, if I can go on, भावेश, is that okay? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू। तो मेरे जब मैं गुरुजी के पास जा रहा था इनिशियली, थैंक्स टू मामा एंड मामी, और एक दिन जब मैं गुरुजी से आज्ञा ले रहा था एम्पायर स्टेट में, गुरुजी ने मुझसे कहा सेवा करने चले जाएं। तो उन दिनों जहाँ लंगर बन रहा था वहाँ मैं काफ़ी दूर था मेरे घर से, मैं जाया गया 2-3 दिन गया सेवा के लिए, और मुझे कोई सेवा करनी नहीं देते। इट्स नॉट एज इफ आई वाज टेकिंग एनी ग्रेट पेन्स टू डू एनी सेवा और डूइंग एनी एफर्ट, बट थोड़े मैंने जो भी सेवा थी करी, एंड आई फॉलो इट फॉर मे बी 2 or 3 days, क्योंकि बहुत पुरानी बात है, मुझे इस तरह से याद नहीं। बट आफ्टर दैट टाइम इट वॉज अराउंड अरेन आई थिंक अराउंड होली टाइम, मैं अपने जंगपुरा में मैं रहता था, वहीं ब्लॉक में मैं आई वाज कमिंग home after talking to a friend, meeting a friend, and then a Maruti van came and hit me, and I had an accident. And thanks to Guruji's grace, वही बंदा आया, he took me to a hospital, and I had to spend a night there. और गुरुजी की कृपा से मुझे I had no internal injuries, सिर्फ एक्सटर्नल वुंड्स थे जिनको खाली ड्रेसिंग करके घर जाके ठीक हो गए थे। एंड पर शॉर्ट बात ये कहने की है कि हैड आई लिसन टू गुरुजी फुली, हैड आई नॉट गिवन इन टू वट एवर आई गिव इन टू, तो वो होता ही नहीं। सो आई थिंक इट इज़ वेरी, मतलब आई थिंक इट्स मतलब और कुछ आदमी पाठ करे ना करे, मेरे को लगता है अगर आपके गुरु हैं तो उसका मीनिंग ही है कि आप उनकी टीचिंग्स फॉलो कर रहे हैं। अगर टीचिंग्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, देन इट्स जस्ट एन आउटवर्ड थिंग कि हम गुरुजी के वहाँ जाते हैं और हम लंगर खाते हैं। आई डोंट थिंक, मेरे मेरे हिसाब से, आई माइट बी रॉन्ग, ये थोड़ा ठीक नहीं है। नहीं, ट्रू। एंड मतलब यू हैव सेड कि छोटा एक्सीडेंट था और कोई इंटरनल इंजरी नहीं थी, तो देयर आई एग्री कि कोई इंटरनल इंजरी नहीं थी, बट आई नो फॉर श्योर कि बॉडी पे तो अभी भी यू हैव दैट एक्सीडेंट का निशान काफी जगह पे अभी भी हैं। सो हाँ इट जी। वाज नॉट अ स्मॉल एक्सीडेंट एंड आई हैड विजिटेड यू आफ्टर दैट। Yeah. तो जंगपुरा में ही और मौसी वगैरह भी आ गई थी, एंड No, आई रिमेम्बर anything could have happened. फ्रॉम Had दैट। it been हाँ, नो हैड इट बीन, मतलब इट कुड हैव टेकन अ वेरी सीरियस कोर्स। मतलब वो तो गुरुजी की कृपा थी कि मैं 2 दिन, आई ऑलवेज फील जब भी गुरुजी कोई भी सेवा देते हैं, गुरुजी को हमसे कुछ नहीं चाहिए। इफ ही गिव्स अस एनी सेवा वट एवर इट इज, एंड इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ स्मॉल हाई इंपॉर्टेंट ट्रिवियल, वट एवर इट इज ऑलवेज फॉर अ कल्याण, वट एवर इट इज। तो वो तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स उन्होंने दी मुझे, अदरवाइज दैट कुड हैव लेड टू एनीथिंग। आई वो यू आर क्वाइट राइट, एक्सटर्नली तो काफी माय बॉडी वाज ड्रैग्ड अलोंग विद दैट व्हीकल फॉर सम टाइम, तो काफी जोर की चोटें आई। पर मेरा सिर्फ एक एंकल, लेफ्ट एंकल टूटा, लेफ्ट शोल्डर टूटा, विच बोथ। एंड देन फर्दर सत्संग इज की लेफ्ट एंकल टूटने पे उन्होंने कहा था कि इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो एज यूजुअल मन में यही होता है कि ऑपरेशन ना हो, गुरुजी से मन में हम यही कहते हैं। तो जब सफदरजंग हॉस्पिटल में गया आफ्टर सम टाइम, आफ्टर रेक्यूपरेटिंग फॉर सम टाइम, नितिन मेरे को और फादर को ले गया सफदरजंग हॉस्पिटल। वहां गए तो वो जो कंपाउंडर्स होते हैं उन्होंने कहा चलो एक बार देखते हैं। दिस वाज आफ्टर मे बी 10 मे बी इवन 14 days आफ्टर द एक्सीडेंट, तो काफी टाइम हो गया था। पर उन्होंने दम लगाए और हड्डी जुड़ गई। तो इट वाज अमेजिंग कि आफ्टर इवन सच अ सिवियर एक्सीडेंट आई कुड, मतलब आई वाज लिटरली स्कॉट फ्री।
अपार्ट फ्रॉम द टाइम की कुछ टाइम लगा बाहर की इंजरीज को ठीक होने के लिए, इट वाज मतलब मतलब इसको मिरेकल कहना थोड़ा सा वो लगता है, दैट वर्ड इज ऑड, हाँ क्योंकि गुरुजी डिडंट लाइक इट, इट्स हिज लव, इट्स हिज प्योर लव। एंड आई ऑलवेज फील गुरुजी, हम लोग शायद लव में डेमोन्स्ट्रेटिव होते हैं, जैसे जितना मैंने अपनी छोटी आंखों से गुरुजी को देखा, हिज लव वाज वेरी very undemonstrative, but just there in the smallest of things and in the biggest tragedies or accomplishments of your life, he is there with you all the time. मतलब as you know, हमारा हमारा फेथ इधर उधर हो जाता है क्योंकि हम मनमुख हैं। इतनी भक्ति तो है नहीं इसलिए, बट ही इज देयर ऑल द टाइम। ऐसा कभी नहीं या हुआ कि आई फेल्ट, आई वाज गोइंग समवेयर, आई डोंट रिमेम्बर वेयर आई वाज गोइंग टू, और maybe this was after Papa had died or something. I was going, I don't remember, I was going for a trip, and I saw this written somewhere, you will never walk alone. You will never walk alone. And it is so true. Always comes to my mind, you will never walk alone. And I think it's true for everybody. एंड एंड सच भावेश, लोग कहते हैं या संगत कहती है हाउ, कुछ लोग पूछते हैं कैसे कनेक्शन हो सकता है गुरुजी से। आई थिंक इसमें कोई देयर इज नो ट्रिक, नो टिप, इट्स जस्ट आप गुरुजी के सम्मुख बैठे, करना तो उन्होंने ही है। बट समटाइम्स आई थिंक व्हाट हैपेंस इज वी टेक अ स्केप्टिसिज्म एंड अ लैक ऑफ फेथ टू फार, हम जिद्दी हो जाते हैं। आई थिंक स्केप्टिसिज्म इज ओके, क्योंकि देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल अराउंड, बट उसमें जिद को जोड़ देना इज कभी इज कैन बी very detrimental. true. So another, trigger of thought that you laid कि हम जो है सत्संग सुन के या पढ़ के उन्हें मिरेकल या चमत्कार रूप में ले लेते हैं, और गुरुजी कहते हैं भी चमत्कार को नमस्कार है, बट probably what he meant was exactly opposite. And still, you know, चमत्कार या ये जो सीमिंगली इम्पॉसिबल हैपनिंग्स हैं, इनका भी एक रोल है, probably for bringing the संगत in sync with गुरुजी। क्योंकि हाँ जी, हाँ एक जी। और टेक जो है वो ये है कि हम लोगों को, एज यू सेड, कुछ प्रॉप चाहिए होता है, कोई एविडेंस चाहिए होती है। बीइंग ह्यूमन वी वांट टू रिड्यूस एवरीथिंग टू आवर ओन डायमेंशंस। हम भगवान की फोटो भी अपने ही रूप में बनाते हैं, देखा जाए तो। हाँ तो वो जो चीज है कि ये प्रोग्रेशन है। शायद जब शुरू में गुरु का साक्षात्कार होता है तो ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये इतनी बड़ी अ, जिसे कहते हैं कृपा है, जो परम ब्रह्म है उसकी हमारे ऊपर, कि उसे कॉम्प्रिहेंड करना इन टोटो हमारे लिए मुश्किल है। तो छोटे छोटे, जैसे कहते हैं आजकल जो लर्निंग एंड डेवलपमेंट का एक टर्म है बाइट साइज लर्निंग, तो बाइट साइज लर्निंग के लिए शायद हमारे जीवन में ये छोटे चमत्कार, जहाँ पे कई दफे हमने सुना है कि पहले लाइफ देते हैं, फिर हेल्थ देते हैं, फिर वेल्थ देते हैं, तो हम देखिए यहाँ पे भी कर क्या रहे हैं, हम प्रोग्रेशन ही देख रहे हैं और अपने टर्म्स पे देख रहे हैं। बट प्रोबेबली ये गुरु जी का एक शायद तरीका है टू बिल्ड ऑन द स्टेप्स ऑफ फेथ, और उसके बाद धीरे 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 ये प्रॉप्स खत्म होते जाते हैं। हम्म। नहीं बिल्कुल, एक वही वो एक्चुअली इससे मुझे याद आ रहा है, ऑटोबायोग्राफी योगी में एक और उसने मिरेकल का भी एक कहीं कोटेशन दिया है फुटनोट में। वो कहता है व्हाट इज अ मिरेकल, बट इट्स अ प्रॉड टू फेथ, जो आप कह रहे हो इट्स अ प्रॉड टू फेथ। यस। और जो आप कह रहे हैं गुरु का साक्षात्कार, मतलब हम लोग खुद ही, हमारी आंखें साफ नहीं है तो हम गुरु को गुरु रूप, उसके उन रूप में देख ही नहीं सकते। तो ये आई थिंक इफ यू परमिट मी आई जस्ट रीड एक लाइट ऑफ डिविनिटी में ना, व्हेन इट देयर इज दिस जो चैप्टर है शुरू में, एक अ फिंगर दैट पॉइंट्स टू द मून, यस। उसमें जो पहले पहले दो तीन पैराग्राफ्स हैं, सो So if you आई you थिंक। can you please read that, but can you just it is always very you know जैसे कहते हैं ना, बहुत ही रोमांचक सी बात है। इट स्टिल गिव्स गूज बम्प्स टू एवरीबडी हाउ दिस ग्रंथ वाज पुट टुगेदर, एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन। हाँ जी। इफ So यू कैन। I'll just read it and then I'll try to ओके। try to ओके। say something. So this says, imagine a towering mountain and a blemishless mirror fused into one.
Imagine, if you can, that this mountain was made of incandescent light. And imagine that you are put before this mountain. Your breath frozen in your throat, you looked at it. This is what your first darshan of Guruji would be like. When he wills this meeting to happen, he will penetrate into the core of your being. You will be denuded of all pretension. Your soul will be exposed to his gaze. And when you see yourself in him, when you glimpse your own lion-like divinity, you will truly be his disciple. So I think ये मतलब गुरु का अगर हमें साक्षात्कार हो तो ये this is an image that can probably as much as it can tell us what it could be like. जहाँ तक ग्रंथ, तो गुरुजी का ग्रंथ पहले गुरुजी ने आई थिंक टुवर्ड्स 2006, अब थोड़ी इवेंट्स आर सो लॉन्ग बिफोर कि मेरे को डेट्स और टाइम्स और प्लेस पीपल थोड़ा ठीक से याद नहीं है, पर पहले गुरुजी के पास सत्संग आने शुरू हुए, क्योंकि गुरुजी की वेबसाइट उस दौरान थी, गुरुजी अभी भी है, gurujimaharaj.com, जो कि सुमित जेथरा जेथरा अंकल के लड़के की वो सेवा करते हैं, उस उसमें ये सत्संग जाने थे। सो दैट वाज द मतलब ट्रिगर कि सत्संग उसके लिए आ रहे हैं। और गुरुजी वुड आस्क, एज यू वर सेइंग भावेश, गुरुजी कहेंगे कि टू पीपल हुम ही चूज कि आप सत्संग लिख के लाइए, कुछ लिख के लाए, कुछ ना सीडी में लिखा, किन्हीं के पास में गया और उनके सत्संग सुने और टेक डाउन करे। तो ये हुआ। और मेरे ख्याल से ऐसे ही ये होता रहा, ये सत्संग को डालने लगे एक जस्ट इन अ सिंपल फाइल। और हमें ये किसी को मेरे ख्याल से अंदाजा नहीं था कि इसका व्हाट इज द एंड गोल हियर, कि एज यू ऑल नो, गुरुजी वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट पब्लिसिटी। तब तो आजकल तो आप सोशल मीडिया में इतना, तब तो मेरे ख्याल से देयर वाज हार्डली अ वर्ड एवर, मतलब गुरुजी वाज इन दिल्ली विच इज द सेंटर ऑफ पावर इन दिस कंट्री, एंड नो वन कुड नो अबाउट गुरुजी until of course he willed it, and not even otherwise. Everybody knew about Guruji only through word of mouth, through satsangs. Satsangs are so, एक जगह लाइट ऑफ डिविनिटी में सत्संग की भी आफ्टर दिस समवेयर इट सेज अ सत्संग इज अ चार्ज ऑफ फेथ। जैसे इलेक्ट्रिक वायर इलेक्ट्रिसिटी ले जाते हैं, वैसे ही सत्संग कैरीज फेथ। सो आई ऑलवेज फील दैट सत्संग शुड नॉट बिकम कैजुअल, दे आर वेरी, जिसने भी मेरे ख्याल से एक्सपीरियंस करा है कि कुछ बीमारी थी, कोई सत्संग सुन लिया एंड you get well after that. Imagine the amount of power that is there in the word of the Guru. Anyhow, so I think that is why this Granth came into being, so that we have access to Guruji's blessings through his satsangs in now a written form as well. तो and of course मतलब ये मैं at the risk of repetition, गुरुजी को ऑब्वियसली पता था, क्योंकि गुरुजी खुद ही चूज कर रहे हैं किसी से सत्संग कहने को, तो ऑब्वियसली। और मुझे पता, जो लोगों ने ये सुना गुरुजी के टाइम पे जब सत्संग होते थे एम्पायर स्टेट में, तो गुरुजी खुद ही बताते थे लोगों को, अच्छा वो वाला सुना, ये वाला सुना, लेटेस्ट सुना। तो ऑब्वियसली मतलब इट्स stupid to say this, but obviously Guruji knew who is writing what and what are, because he's the very source of the satsang, he's the power behind the satsangs. So obviously Guruji chose this, and in one or two instances, for example, there is one satsang that Guruji pointed out to me, General Kapoor uncle का एक सत्संग है, which I think, if I remember correctly, General Kapoor narrated it to a blind typist or something. I might be mistaken, and he wrote this amazing satsang, and Guruji liked it very much. And if you read that satsang, you will see beyond the satsang itself, जो उनकी आप भी थी, उसमें there are three guru mantras, the epitome of faith करके तीन points हैं उसमें. All religions are one. They all speak of love, kindness, and equality. Take some time and meditate daily. So these were the things that Guruji wanted us to do. If we lose our way, that is so the book again is another way to bring us back to his teachings. Because मेरे को लगता है हर सत्संग में, in every सत्संग जब भी मैं पढ़ता हूँ, मुझे उसमें कुछ ना कुछ, every satsang talks about faith, surrender, patience, trust, love, connection with Guru, how Guruji is Shivji. Someone saw Jyot of Shivji in him, someone saw Jyot of Guru Nanak Ji in him. In fact, I was just reading a satsang today, if I still have it, which talks about how, जो आंटी ने सत्संग किया. Shall I read out if I'm Bhavesh from this too? सत्संग एक मिनट देना मुझे. तिवाना आंटी का सत्संग है ये.
and इसमें एक subheading है, tree that touched the sky. So I'll just read it out Yes. because it talks about, her experience. After I had met Guruji, I again turned to the divine verse. Achha, so this devotee, can meditate and obviously get answers in her meditation too. I wouldn't call it, answers. हम लोग ये message answer करते थे in communion with the divinity. And after I had met Guruji, I again turned to the divine voice. I asked it who he is. The answer was, he is God himself. After this revelation, I worshipped Guruji without doubt. Guruji continued showing me miracles. Using his small snap, I would enter into meditation. The photograph's eyes would start blinking and the forehead start emitting light. Again, I turned inward and prayed to God to find out who he is and what my ultimate aim in life was. When I came to the Sangat after that, Guruji was enthroned on his seat. I saw light come forth from his feet, go around the green carpet laid out on the floor, touch me and go back to him again. I felt my question had been answered. He was the beginning, the middle, and the end of all that is, and of my quest. We begin from him and end in him. It is said that in the Kali Yuga, God comes in a human form to salvage the good souls. He has come. I now think that I had lost faith in God and was directed to Guruji for the restoration of my faith and the fulfillment of my ultimate purpose. And the Sadguru had mercy on him. I had nearly touched the shores of death. He brought me back. Guruji has made me realize my purpose after I lost my path. It is only on earth that one can get moksha. In Swarg or heaven, one only reaps the benefits of good deeds. Moksha comes through the blessings of the Guru. As the Sanskrit mantra has it, Moksha Moolam Gurur Kripa. That is, the root of liberation is the Guru's grace. As the Guru Granth Sahib says in the Jap Sahib, Jaso Chanda, Joaso Chanda Uge, Suraj Chade Hazar, Ete Charan Hunde, Guru Bin Ghorandya. Sorry for the mispronunciations. Though 100 moons and 1,000 suns may rise, without the Guru, there is unending darkness, unending spiritual darkness. I have come to know of many japs, sacred words used for devotional recitation, particularly one Amar Sanjeevani mantra that can breathe life into a corpse. It invokes Shiva saying, "Oh God, oh Shiva, your name is like the wish-fulfilling tree." After I had done this mantra, I literally saw it. At 3:30 a.m. in my house, Guruji gave me his darshan and showed me a high tree touching the sky. A serpent of light was coiled around the base of the wish-fulfilling tree. Guruji had given me a practical demonstration of a theoretical concept. So, I mean, हाँ, तो मुझे यूँ लगता है, when you read, मतलब if you read these many satsangs, even a subhead, they say a lot of things. जैसे आप कहते हैं ना, absolute God in his absolute form, God in his human and relative form, God in his transcendent form. अब ये पूरा जैसे Guruji is divine light, and she has a practical experience of this, not just in terms of जैसे मेरे लिए, not just as a word, but for this devotee, she had so much faith and devotion that she could see Guruji as divine light. true. एंड यू नो व्हाट यू वर सेइंग, वो एक जो श्लोक है पूर्णम इदम वाला, कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लो तो भी पूर्ण रहेगा, और पूर्ण में पूर्ण जोड़ दो तो भी पूर्ण रहेगा। तो वो कॉम्प्रिहेंशन हमें एज अ पर्सन नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी सोच जो है वो लिमिटेड है, जो फिजिकल डायमेंशंस टाइम के हैं या स्पेस के हैं। बट गुरुजी उससे बहुत अधिक हैं, बहुत ऊपर हैं। आई रिमेम्बर कमिंग बैक टू योर एक्सीडेंट वाला सत्संग ऑल्सो, आई थिंक जो वैन थी उसमें भी शिव जी या कुछ लिखा हुआ था, बिफोर यू पास्ड आउट यू सॉ समथिंग, और हाँ ऐसा हाँ, नो, कुछ हुआ हाँ, था। वो एक रेड वैन थी, रेड मारुति वैन, एंड जब इट हिट मी ऑन माई लेफ्ट शोल्डर, उसमें लिखा था ओम नमः शिवाय, उसमें ओम नमः So शिवाय there लिखा is a हुआ। reinforcement in every moment of your life if you are alive to it. यस यस, That is एंड the point. मेरे को ये लगता है कि मतलब एटलीस्ट फॉर मी, क्योंकि मन अभी भी बाहर मुखी है, तो बाहर हम लोग मैसेजेस और इंडिकेशंस ढूंढते रहते हैं, विच गुरुजी गिव्स इन हिज काइंडनेस, ही गिव्स अस दोस इंडिकेशंस एंड मैसेजेस। और मुझे तो लगता है 10 में से एक शायद मैं समझ पाता हूँ या पकड़ पाता हूँ। पर मुझे ये नहीं लगता कि दिस जर्नी इज अबाउट टेकिंग मैसेजेस फ्रॉम गुरुजी एंड आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इट इज लाइक दैट, कि हम दो अलग एक ये हाउ शुड आई से इट, इट्स कि दैट देयर इज सम सेपरेटनेस बिटवीन अस। ये ऐसा नहीं है। अगर सेपरेटनेस होती तो ये हमें गुरुजी के प्रति इतने आकर्षण क्यों होता?
क्यों लोग हम लोग शब्द को इतने ध्यान से बिना मीनिंग सुने सुन सकते हैं। कुछ ना कुछ तो है जो कि हमारे अंदर है, जो कि इस गुरु जी हिमसेल्फ। कुछ ना कुछ तो है जो कि कीप्स अस देयर। तो मेरे को लगता है इवन इफ यू माइट लूज आवर वे, कुछ लेफ्ट हो जाए राइट हो जाए वट एवर, गुरु जी स्टिल ब्रिंग्स अस बैक टू हिज थिंग। और मुझे लगता है कभी कभी बाद में पता लगता है कि अरे गुरु जी ने तो मुझे अपना आप ही इंटरनली गाइड कर दिया था। सो no, I'm just saying you need to sometimes stand on your own feet and your own faith, rather than take courage from you, or rather than take pointers from other people's faith, because that is also very good and nice. But you have a unique relationship with Guruji. भावेश, आपकी अलग, मेरी अलग, सबकी अलग अलग वो है, क्योंकि हम लोग डिफरेंट ह्यूमन बींग्स हैं और हम ह्यूमन वे में रिलेट कर रहे हैं। तो हमारा जो फेथ है हम Exactly. उसके अनुसार चलें। कल परसों में देख रहा था, मैं मंदिर गया था, सम पुअर लेडी वाज लुकिंग एट, वो लंगर उन्हें मिल गया था, वो अपनी रोटी को देख रही थी, वो काफी देर तक वो रोटी को देखती रही। तो मेरे मन में आया क्या पता ये देख रही हो इसमें ओम है कि नहीं है। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, यू नो, वी वुड ऑल लाइक दिस टू हैपन कि गुरु जी की फोटो से अमृत आ रहा है, चाय में ओम है, होता भी है, प्रत्यक्ष होता है। बट दैट इज नॉट आवर फेथ। मतलब दिस इज जस्ट अ, this was, as you know about the lota, it will shore up our blessings, it will help us, but that is not where we need to stop. We need to, what would Guruji want us to do? मतलब why should we, क्या, why should we get stuck in rotis and all that? We have to go ahead. I mean, I'm not able to, I'm just saying, but that is my, इसमें मेरा दृष्टिकोण ये है। नहीं, आई एग्री, क्योंकि गुरुजी की जो फ्रेग्रेंस थी, अगेन आई रिमेम्बर गुरुजी की समाधि के बाद में आई रेयरली गॉट गुरुजी's फ्रेग्रेंस। पहले विदाउट हिज फिजिकल प्रेजेंस ऑल्सो कई दफे आती थी, एंड सडनली जर्म ऑफ डाउट began to स्प्राउट की, क्या कहते हैं, क्या हो गया, मुझे गुरुजी की फ्रेग्रेंस नहीं आ रही, ये वो। बट स्लोली स्लोली आई रियलाइज्ड कि अगेन इट probably was, as you said, miracles are a prod to establishing your faith, as is written in that autobiography of a yogi. And then all of a sudden 10 साल बाद फिर आई, but then it was, for me, the feeling was different. The feeling was कि oh, thank you Guruji, but that's that. हाँ, Carry मतलब on. पहले हाँ, कितना एक्साइटमेंट होता था ना कि यू गेट सो एक्साइटेड कि गुरुजी की true. वो, मुझे मुझे इससे याद आ रहा है, अभी मेरे फादर, gratitude होता है। हाँ, थैंक यू गुरुजी की यार, हाँ, मतलब यू वट हाँ, एवर, राइट। तो मुझे yes. कल, सॉरी, अब अभी मुझे याद आ रहा है ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस से कि हम लोग मेदांता में थे। मेदांता का Mm, कैंटीन में हम लोग थे, मैं, मेरी माँ, मेरी सिस्टर वाइफ, और बब्बा, मेरे फादर एडमिट थे एक वार्ड में, रूम में, और नीचे एक पर्टिकुलर स्पॉट में कैंटीन के अंदर ऑन ऑलमोस्ट अ टाइल, मतलब इतना एक टाइल के ऊपर गुरुजी की फ्रेग्रेंस आई, मतलब इन द मिडिल ऑफ अ कैंटीन, बिल्कुल। तो क्या mm, इसके बारे में तुम क्या, यू आर एब्सोल्युटली राइट कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। mm, अब मेरे को ये लगता है कि आई थिंक सरेंडर जो है ना वो, मतलब मेरे हिसाब से मुझे जो मैं करता हूँ, मतलब मेरा तो जैसे लिमिटेड सरेंडर, वी वांट टू सरेंडर ऑन आवर ओन टर्म्स, एंड yes. वी कैन नॉट लेट गो ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस। दैट इज टू सरेंडर। अब हम ये कह दिया, आप इट्स वन वन थिंग इज सरेंडर आउट ऑफ हेल्पलेसनेस कि कुछ हो ही नहीं रहा है, तो ऑब्वियसली यू आर सरेंडरिंग because you have to Mm, give up, that is another thing. But right. surrendering your expectations is the more important thing, क्योंकि वो तुम्हारे अंदर हैं, और वो फिर वही क्लीन हो जाए तो अगेन यू सी गुरुजी बिफोर यू इन हिज Mm, majestic light. Can I read very one true. more thing, Bhavesh? Just हाँ, हाँ. एक एक सत्संग है मेरे ख्याल से सिंगल अंकल है, इट्स स्मॉल, उसमें एक सब हेड है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड ओनली एक्सपीरियंस्ड, which I find very nice, cannot be explained, only experienced. Says, I would reiterate, that is, repeat, that understanding Guruji is beyond our capabilities. Similarly, it is impossible to put your experiences with Guruji into words, as words that can do justice to the stature of these blessings just do not exist. Ever since I have been granted the association of Guruji, a sentence which I have almost invariably used when telling someone of my experiences is, what you feel and what you get as you meet Guruji is something that cannot be explained but can only be experienced. Guruji employs various tools to hide his true nature, and most of us are trapped at a superficial level of contact with Guruji
not reaping the potential benefits Guruji offers us. Guruji can give anything and everything. In fact, Guruji can give what even God would hesitate in granting you. In life, you are allowed to reap only what you have sown, but Guruji can grant what you desire and not only what you deserve. But that desire must be beneficial for us in the long run. Here, devotees have to admit that their vision is limited and can see only the present. But Guruji's vision can traverse through the past, present, and future. If you put your life's boat in Guruji's hand, you can rest assured of reaching the shore safely. This is where we have to develop the understanding that total surrender leads to total support. So very true. So very true. So, Jitu, any other satsangs that you'd like to narrate or talk about? We would be very eager to listen. Hopefully, I'm not boring everybody, but if you can remind me of something, sure. I believe, I mean, the two of us, spent many evenings at Guruji's feet, and you many more than I did. One that is coming to my mind, I don't know if you recollect, Adnan Sami का एक गाना बजा था. You and I were sitting after the langar. There used to be light music that used to be played, or Punjabi folk, and एक उस समय there was one song that was doing the rounds, that was late 90s की अपनी भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, and I was talking to you कि ये गाना यहाँ पे फिट बैठेगा, and immediately it started playing, and later I believe you told me कि उसके बाद मैं कभी सुना नहीं गया वो. I mean, this is just that came to my mind, but anything else that comes to नहीं, your मुझे mind? ऐसे ही याद है कि गुरुजी वंस गेव अस, मेरे को आपको परमिशन दी गुरुजी ने गप मारने की. आई हैव फॉरगॉटन व्हाट ही सेड, पर हम शायद मामा के घर जा रहे थे और गुरुजी ने कहा हाँ जाओ गप मारो या समथिंग. आई हैव फॉरगॉटन एग्जैक्टली द वर्ड्स. सो एंड आई रिमेम्बर वंस कि गुरुजी शायद अपने चरण प्रसाद सॉक्स दे रहे, जूती या सॉक्स दे रहे थे. एंड आई थिंक यू आस्क्ड मी कि क्या यार Yes. कभी हमारे पास भी ऐसा होगा कि ये मिलेंगे. And I think at that very instant, or at that point of time, sometime later, Guruji just gave that prasad to you. No, that was instant, absolutely instant. अच्छा, अच्छा. That was ऐसे absolutely तो instant. I think this is what the connection is. इसमें मतलब मुझे नहीं लगता कि it's like asking कि माँ के साथ कनेक्शन कैसे होगा. माँ के साथ कनेक्शन है, होगा क्या, True, true, है ना. true. आई रिमेम्बर ऐसे ही Absolutely. मैं दिस इंस्टेंट थिंग. मैं गुरुजी के पास बैठा हुआ था एम्पायर स्टेट में. गुरुजी नीचे बड़े आराम से बैठे हुए थे. एंड एक वो जहाँ जो किचन के आगे जो वो क्या कहते हैं हम लोग उसे, Sideboard. उसकी साइड बोर्ड के ऊपर सेव रखे हुए थे. एंड आई लुक, मैंने सेव को देखा. गुरुजी ने मुझे देखा, कहा ये. तब मैं इंडियन एक्सप्रेस में काम करता था, इंडियन एक्सप्रेस को सेव दी. सो अब ये क्या होता है, अब दिस इज ही इज जस्ट शोइंग यू दैट लिसन, आई नो. हम भूल जाते हैं, ही नोज, और मे बी ही मेक्स अस फॉरगेट, ही नोज, क्योंकि इतना सारा लीला भी तो करनी है. बट True, true, very true, very true, दैट्स व्हाट आई very रिमेंबर. true. एंड आई ऑल्सो, भावेश, मुझे ये भी लगता है इट्स लाइक मतलब गुरुजी के चरण तो, अब क्या कहा, कैसे क्या कहूँ, पर सभी जगह हैं. अगर हमारा, मेरे को लगता है जैसे मामा कहते हैं ना, हमारा भांडा अगर साफ हो जाए, अगर हमारा हृदय हाँ. निर्मल हो जाए, तो इट्स देयर. मतलब यू कैन, मतलब एक अच्छी सी प्यार भरी जो फीलिंग आती है ना, वो मुझे लगता है लव इज गॉड कहते हैं ना, बस वो हो जाए Yes. तो आई थिंक और चीजें तो टेक केयर ऑफ तो देमसेल्फ. there is a शब्द also कि जिन प्रेम कियो से ही रब हाँ, प्रभ तो पायो. ये जो और तिवाना जो आंटी का सत्संग तिवाना है उसमें आंटी का लाइन भी है. सत्संग है, that is हाँ, resonance, yeah. तिवाना हाँ, आंटी उसमें, का जो सत्संग है, उसका एंडिंग भी शायद इसी लाइन से हो रही है. She हाँ, is हाँ, talking हाँ, और about a novel she wrote, which she named जिन प्रेम कियो तिन ही रब पायो. And हाँ, हाँ, जो गुरुजी ने कहा किसी से शिव पुराण पढ़ो, ठीक है, उसमें भी, या शिव स्तुति में एक रुद्राष्टक में आता है, न जानामि योगम जपम नैम पूजाम. तो ये सब जो विधियां हैं, जो कर्म कांड हैं, या जो जो सो कॉल्ड मिरेकल्स, या जो प्रोसेसेस हैं, जिन्हें आजकल हम थोड़ा रिजिड कर दे रहे हैं कि ये चीज ऐसे ही होनी चाहिए, वो तो आदिकाल से यही लिखा गया है कि सबसे बड़ी श्रद्धा. आप देखिए, अभी
आई बिलीव यू ऑल्सो हैड दिस थॉट ऑफ आत्म मंथन की बात करने से ज्यादा जिसे कहते हैं आत्म मंथन करना और अपना स्व विचार करना। लास्ट वीक या लास्ट वीक आई वाज टू रीड माय सत्संग या क्या, मुझे याद नहीं है। और अच्छा। इंसिडेंटली आई वाज रीडिंग शिव पुराण एंड आई वाज इन टू माइंड्स, क्योंकि आजकल अब मन ज्यादा करता है कि आत्म मंथन करें। और सडनली उसमें नवधा भक्ति वाला चैप्टर आया और उसमें बात हुई श्रवण और कीर्तन की एज टू ऑफ द पिलर्स ऑफ द नवधा भक्ति। तो हम्म। ये है कि बहुत ज्यादा सोच जो है वो कभी कभी हितकारी नहीं होती। गोइंग विद द फ्लो, दृष्टा भाव में चलते चले जाएं, गुरु के चरणों में हर चीज को अपने अर्पित करते चले जाएं। और व्हाट यू आर सेइंग कि मोक्ष और ये सब तो एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट्स हैं। तो एक और शब्द में ये आता है कि जब सब कुछ मांग लिया तो फिर मांगने के लिए क्या बचा है, तो चरणों की प्रीति मांग लें। हम्म। तो वो हाँ, ही जब चरण बात मिल है, जाए तो चरणों की प्रीति मांग लेना। हाँ। प्रीति मांग लें कर करके। तो वो स्टेज में धीरे 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 गुरु जी शायद अपनी संगत को ला रहे हैं। एक सो एक शब्द एनी। मुझे हाँ। एक शब्द मुझे और याद आता है भावेश, बट आई डोंट रिमेम्बर इट फुली, जिसमें ये था कि एक शिष्य है, वो अपने गुरु के पास आता है और उसको तीन चीजें गुरु से चाहिए, एंड आई फॉरगॉटन व्हाट दे वर, बट दे वेरी ब्यूटीफुल। आई एम श्योर मामा वुड रिमेम्बर, बट दे वर कि मुझे गुरु का नूर देखना है, हम्म। और मतलब देवर थ्री स्पिरिचुअल थिंग्स दैट ही वांटेड। तो गुरु, अब कौन से बादशाह थे ये मुझे याद नहीं, वो पहले उनसे कहते हैं कि इसके आगे ये बैठा हुआ है वहां पे, इससे कहो कि उसको बाहर बाहर फेंक दो, इसको नहीं आना। पर वो वही बंदा खड़ा रहता है, वही गुरु की संगत के बाहर खड़ा रहता है। फिर वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, इसके आगे वो दीवार लगा दे ताकि ये देख ना सके मुझे। हम्म। फिर भी वो वहीं रहता है। फिर तीसरी बार आई थिंक ऐसा होता है कि वो, पर उसको कुछ, तो घोड़े में जब वो गुरु जा रहे होते हैं उसे वो इकट्ठ करके मारते हैं, तब भी वो वहीं रहता है। तो वो सारे ही गोज थ्रू ऑल दैट प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, एंड देन ही हम्म। गेट्स दैट ब्लेसिंग्स दैट ही वांट्स। पर मैं बस आई जस्ट जैसे। एंड वन स्मॉल प्रेयर, जो कि ये लाइट यस। ऑफ डिविनिटी एक आफ्टर वर्ड है, उसमें हम्म। एक प्रेयर है टुवर्ड्स द एंड। वो कहते हैं, ओ डिवाइन फादर, सोल गिवर, मे यू fill our hearts with bliss. May our eyes shine with the luster of your ceaseless darshans. May our ears constantly hear your word. May our feet always walk upon your path. May you, the soul giver, grant us faith, light, love, devotion. May from beginning to end we be at your lotus feet. May we not do that which will taint your memory. May we always abide by your instruction. May your family of united hearts always aspire to you and cling to the only true harbor, your lotus feet. चलो, So, थैंक यू जीतू। thank Jai आई Guruji. मीन No, वी no कैन, problems. जय गुरु जी, वी कैन गो ऑन एंड ऑन ऑफ कोर्स, बट हाँ, थैंक यू फॉर टेकिंग टाइम not आउट। at all. वासन Thank you अंकल, for having. थैंक यू। जय गुरु जी। वासन अंकल, ओवर टू यू। जय गुरु जी महाराज। आज का दिन गुरु परिवार के लिए एक मेमोरेबल दिन है कि लाइट और डिविनिटी के किसी भी सत्संग में 3-4 सत्संग इकट्ठे रेफरेंस में आए। जिन कपूर अंकल का सत्संग आया, तिवाना आंटी का सत्संग आया और सिंगला अंकल का सत्संग आया। इसके अलावा जीतू अंकल ने आज बहुत से ऐसे ऐसे संदेश दिए हैं जो कि अभी गुरु परिवार को नहीं पता थे रिगार्डिंग लाइट और डिविनिटी। वो जो जानकारियां हैं वो उससे बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। और जो मैसेजेस हैं रिगार्डिंग डिफरेंट शब्द और अलग अलग जो रागियों ने जो शब्द बोले हैं, इसके बारे में भी आपने जो अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया वो सराहनीय है। गुरु परिवार की तरफ से आपको आशीर्वाद। भवेश अंकल, आप यू हैव डन ए वेरी इफेक्टिव मॉडरेटिंग सेशन टुडे। गुरु परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। अब हम सब महाराज से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी।